हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले मुंबई में जिस तरीके से हमलों की बरसात होती जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार पे ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं कि बीजेपी के सरकार के चलते मुंबई में आए दिन स्टारों पे हमले हो रहे हैं। इसमें जात पात अलग बात है, पर किसी भी स्टार की सुरक्षा को छीनना बीजेपी की सरकार पे इंडिया गठबंधन अन्य दलों ने हमले बोले हैं, जिसके चलते सैफ अली खान, सलमान खान पे भी आए दिन रेकी होती थी। अब सलमान खान की दूसरी बात करें तो सैफ अली खान के तो घर में घुस के चाकू पे हमला किया गया। अब इस पे पुलिस ने जांच कमेटी बिठा दी है। आने वाले समय में कौन किस पे गाज गिरेगी, समय में दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि महाराष्ट्र की सरकार में सितारों के इस बार हाई फाई गुल होती जा रही है। जिस तरीके से सितारों में लेकर डर पैदा होता जा रहा है, सलमान खान को बार बार धमकी मिलती थी, उन पे हमले की कोशिश भी की गई। अब इसके चलते जितने भी मुंबई में नामी ग्रामी स्टार है उनकी सुरक्षा को लेके अब तक कोई भी सतर्कता नहीं बरती गई है। बीजेपी सरकार नाकाम घोषित हुई है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने हमला बोला है, स्टारों के परिवारों ने हमला बोला है कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार अगर किसी भी रूप में इतने बड़े स्टारों को दर्जा देने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा के लिए जीरो बटा सन्नाटा साबित होती है, तो सवाल उठने लाजमी है। अब सैफ अली खान के घर में किस तरीके से किसी एक अनजान व्यक्ति की एंट्री हुई और उन्होंने रात में उन पर हमला बोला। अब तक सैफ अली खान की नाजुक स्थिति थी, पर अब तरीके से उनको बाहर कर दिया गया और सब तरीके स्वस्थ है। पर मुद्दा यहाँ गर्मा गया है कि सैफ अली खान के घर में इतनी आसानी से किसी की एंट्री कैसे हो गई, और जिस बंदे ने, शख्स ने हमला किया उसने अच्छे खासे उसने चक्कू तक का इस्तेमाल किया। अब इस पे हाई कमीशन, पुलिस सब बल टूट पड़े हैं और किसी भी सूरत में इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि अब एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पर सलमान खान की सुरक्षा की कमी के चलते महाराष्ट्र की एक नसिंदे फेल रही। अब देवेंद्र फडणवीस जो लंबे लंबे दावे करते थे, जिनकी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी सलमान खान, शाहरुख खान तक की एंट्री थी, पर क्या फायदा हुआ देवेंद्र फडणवीस का, जब सरकार बनाने के बावजूद भी अगर वहां के इतने बड़े लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती, तो उसमें मुंबई में आम आदमी को तो कोई कहीं भी मार के चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, शरद पवार, देखा संजय राउत, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पे कड़े हमले बोले हैं कि उनकी सरकार के चलते कभी भी किसी भी ऐसे हमले नहीं हुए। सिर्फ बीजेपी सरकार है जो नकारा है, जिनकी अब तक सुरक्षा एजेंसियां जीरो रही हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर इतने बड़े हमले किसी राजनीतिक और किसी स्टार के परिवार पे किए जाएंगे, जात पात अलग मुद्दा हो जाता है, पर देश के लिए कोई भी खड़ा है तो उसके घर में घुसने की इतनी बड़ी इजाजत कैसे मिल गई? क्या सुरक्षा एजेंसियों को कानों के तक रेंग नहीं आई? और जिस तरीके से सैफ अली खान पे हमला हुआ है, ये वास्तव में सुरक्षा प्रोटोकॉल की बहुत बड़ी धज्जियां उड़ी हैं। अब इस पे बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को सुनना मिल रहा है और सारे दलों ने हमला बोला है, और इसके चलते उन्होंने ये मेन मुद्दा बहुत हाई लेवल पे ले लिया है। सैफ अली खान के मुद्दे जो अब तक आए उसमें कहते हैं कि नौकरानी के संबंध से उनका कोई जानकार था, कोई पहचान वाला था। ये तो अब खाली अटकलें हैं। ये अटकलों पे विराम जब लगेगा जब पुलिस 24 घंटे में, अब तक तो कोई खास सबूत नहीं जुटा पाई है, खाली एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स से कितनी जानकारी जुटेगी, क्या आने वाला समय मुंबई में जिस तरीके से फिल्म हीरो डरों का भावना लेके बैठे हुए हैं, सब डर से सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार उनको सुरक्षा दे पाएगी, या इसी तरीके से उन पे आए दिन हमले होते रहेंगे। और बीजेपी सरकार को अब एक कड़ा रुख प्रोटोकॉल अपनाने की जरूरत है कि मुंबई में इतने बड़े राजनीतिक, इतने बड़े स्टारों को एक सुरक्षा कैटेगरी दी जाए, जिसके चलते आए दिन सरकार को ना घेरा जाए। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि सैफ अली खान जो फिल्म स्टार हैं, जिनके घर में इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी एक अनजान शख्स ने उनको चक्कू मारा। अब तक तो वो सही हालत में हैं, पर उनकी तरफ से अभी कोई सियासी बयान नहीं आया है और राजनीतिक दलों ने पर बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। अब बीजेपी इससे क्या सबक लेगी, और अरविंद केजरीवाल ने तो खास तौर पर अमित शाह को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने बोला है दिल्ली में भी केंद्र का शासन है, वहां पे भी केंद्रीय सरकार है, पर ये किसी को सुरक्षा नहीं देते, ये बकवास सरकार है। उन्होंने इतने तक के हमले बोले हैं। अब इस पे बीजेपी अपनी जिस तरीके से घिरी है उससे कैसे सवालों से पार पाएगी, रुझान पे नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। सभी आने वाली वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।